बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंप्यूटेशनल फिजिक्स कोर्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट मैट्रिसेस को जनरेट करना सीख लिया था और हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मतलब भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आल्सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर देन टू मैट्रिसेस के मतलब भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अरे मल्टीप्लिकेशन के मतलब बात करेंगे। अरे मल्टीप्लिकेशन को आल्सो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। वी कैन परफॉर्म अरे मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टुगेदर। डॉट स्टैटिक इज यूज्ड फॉर अरे मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स हमारे पास B है। इसकी A मैट्रिक्स की डायमेंशन हमारे पास 2 + 2 है एंड आल्सो B मैट्रिक्स की भी हमारे पास डायमेंशन है वो 2 × 2 है। अगर हम इन दो मैट्रिक्स के दरमियान अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो दो मैट्रिक्स के दरमियान हम डॉट स्टैटिक यूज़ करेंगे। तो डॉट स्टैटिक यूज़ करने से ये होगा कि हमारे पास दो मैट्रिक्स अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो इन अरे मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह थर्ड जो है थर्ड के साथ और फोर्थ जो है फोर्थ के साथ। तो जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो दूसरे मैट्रिक्स की उसी पोजीशन वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, इस तरह से ये एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड कॉलम की पोजीशन पे है, तो ये B1 2 वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। और इसकी पोजीशन 2 1 है तो ये 2 1 वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से ये 2 2 पोजीशन पे है तो ये एलिमेंट 2 2 पोजीशन वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम अरे मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज़ नॉट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स को अगर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं बाय रूल तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कुछ और होगी। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मतलब भी बात करेंगे। एज यू कैन सी, A डॉट स्टैटिक B डज परफॉर्म द कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन। फॉर अरे मल्टीप्लिकेशन ऑल मैट्रिसेस मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो याद रखिएगा, जिन दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस का आप प्रोडक्ट बाय यूजिंग अरे मल्टीप्लिकेशन देखना चाह रहे हैं तो उन सब मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर उनके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास सेम नहीं होंगे तो हम उनका प्रोडक्ट जो है बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन देख नहीं सकते। वी कैन आल्सो यूज द सेम नोटेशन व्हेन मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर्स। तो ये जो नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर अरे मल्टीप्लिकेशन डॉट स्टैटिक, ये हम जस्ट मैट्रिक्स के लिए ही यूज़ नहीं कर सकते बल्कि आल्सो हम ये नोटेशन जो है वेक्टर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वी सी हाउ टू परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। अरे मल्टीप्लिकेशन में फॉर एग्जांपल वी हैव द टू मैट्रिसेस A एंड B, दोनों की डायमेंशन सेम है, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स हैं B मैट्रिक्स के भी। तो हम अगर इन्हें अरे मल्टीप्लिकेशन इनमें परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो A डॉट स्टैटिक B यूज़ किया गया। अब A डॉट स्टैटिक जब हम यूज़ करेंगे, डॉट स्टैटिक जब यूज़ करेंगे तो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 12 जो है वो 4 से साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है वो 2 के साथ, -1 जो है 9 के साथ, इस तरह 6 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 12 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज़ 48। 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज़ 6। -1 इंटू 9 होगा तो -9। 6 इंटू 1 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली मैटलैब में देखते हैं कि हम बाय यूजिंग द मैटलैब अरे मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं बिटवीन द 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस। सबसे पहले हम CLC यूज़ कर रहे हैं, क्लियर ऑल यूज़ कर। ऑलरेडी मैं इनके मतलब बता चुका हूँ कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स ले रहे हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास A है और उसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है हमारे पास।
इस तरह से सेकंड मैट्रिक्स B है, उसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हमारे पास हैं। क्योंकि मैं भी कुछ देर पहले बता चुका हूँ कि अगर आप अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो जितनी नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स की होंगी उतने ही सेकंड के होने चाहिए। मीन्स जितने भी आप मैट्रिक्स आपस में बाय यूजिंग अरे मल्टीप्लिकेशन आप उनका प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं तो उन सब के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होने चाहिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स जिनका आप प्रोडक्ट जो है बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन देखना चाह रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स के रोज या कॉलम डिफरेंट है तो वो अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं होगी। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि हम इनको बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन हम इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे देख सकते हैं। तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। तो अब अगर मैंने अरे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट देखना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए हम a डॉट स्टैरिक b करेंगे और इसको मैं किसी एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ विच इज़ द c। तो c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, a डॉट स्टैरिक b। इसको सेव करता हूँ सबसे पहले एंड अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है a और b का वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। 1 जो है 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर इज 4, 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज 10 और 4 इंटू 4 हमारे पास आंसर क्या आया 16 और इस तरह से 5 इंटू 1 जो है हमारे पास आंसर क्या है 5 आएगा। तो इस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को आपस में उनका प्रोडक्ट जो है बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स की डायमेंशन जब वो चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और रो जो है वो ऐड कर देता हूँ, तो अब हम देखते हैं क्या हम इनको जो है आपस में इनका जो प्रोडक्ट है बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन क्या वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम इनका जो है प्रोडक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री होनी चाहिए। मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री का मतलब यह है कि जिन दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन, तो उनके डायमेंशंस, उनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सब के क्या होने चाहिए, हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो हम उनका प्रोडक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से अगर आपके पास, हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है और वो 3 क्रॉस 3 डायमेंशन का 1 हमारे पास, हम ये 1 2 3 हमारे पास फर्स्ट रो है, 4 5 6 इज द सेकंड रो, 7 8 9 इज द थर्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स A। इस तरह से हम B मैट्रिक्स अगर हम क्रिएट करते हैं तो ये भी हमारे पास 3 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए। इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम्स होने चाहिए, क्योंकि अरे मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जितने भी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन सब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे पास क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अदरवाइज़ आप उनका प्रोडक्ट जो है बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A और B, 3 क्रॉस 3 के दो मैट्रिक्स क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट जो है बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो हम A डॉट स्टैरिक B का जो है सिंटैक्स यूज़ करेंगे, A डॉट स्टैरिक B। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप A डॉट स्टैरिक B यहाँ पे आपने सिंटैक्स ये यूज़ किया है A डॉट स्टैरिक B, तो दोनों का जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये A मैट्रिक्स था, B था, ये 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर इज 1। इस तरह 4 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज 16, 7 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज 7 एंड सो ऑन। बाकी भी इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने दो मैट्रिक्स को आपस में एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है उनका हमने प्रोडक्ट देखा है, इस तरह से हम दो वेक्टर्स के दरमियान भी जो है हम एलिमेंट बाय एलिमेंट या कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसके लिए अगर x एक वेक्टर है हमारे पास जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं x के, तो y में भी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं 0 1 5 8 एंड 2। अच्छा, याद रखिएगा
जितने एलिमेंट्स हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स वेक्टर में होंगे उतने ही हमारे पास सेकंड में होने चाहिए। जिस तरह मैट्रिक्स में हमने बात की थी टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हैं सेम होंगे तो तब हम अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, अदरवाइज अरे मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम परफॉर्म नहीं करवा सकते। इस तरह से अगर आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को बाय यूजिंग अरे मल्टीप्लिकेशन उनका प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं तो उनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो सेकंड में भी हमारे पास जो है वो 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हम दोनों वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे x डॉट स्टैटिक y हम यूज़ करेंगे और इसे किसी न्यू वेरिएबल z में स्टोर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अरे मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये आंसर आ चुका है, z में स्टोर हो चुका है। अब इसमें देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 2 जो है 1 के साथ, 3 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4 जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर इज 32, 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर इज द 10। तो यहाँ से प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमें पता चला कि जिस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को आपस में अरे मल्टीप्लाई यूज़ करते हुए उनका प्रोडक्ट देख सकते हैं, इस तरह हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोनों केसेस में कि अगर आपके पास मैट्रिक्स हैं तो उनमें जिन मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं हैं तो वो एरर हमारे पास आएगा। इस तरह से वेक्टर्स में भी जब आप जिन दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन तो उनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई एक एलिमेंट जो है वो कम कर देता हूँ। अब इसमें फर्स्ट वेक्टर x में 5 एलिमेंट्स हैं, y में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट जो है बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है या नहीं करता। तो इसके लिए अगर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो x वेक्टर जनरेट हुआ, y हुआ, लेकिन z का आंसर हमारे पास नहीं आ रहा बिकॉज मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट बी एग्री का एरर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जिन दो मैट्रिक्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी डायमेंशन जो है वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह से अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मतलब बात करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अरे मल्टीप्लिकेशन। अरे मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ था कि एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन हुई थी, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट देखेंगे बाय रूल। जो नॉर्मली हम एक रूल के तहत हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके तहत जो है हमारे पास मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो कंसीडर टू मैट्रिक्स ए एंड बी। हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और अगर ए मैट्रिक्स की डायमेंशन है m क्रॉस n। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये नंबर ऑफ रोज को शो कर रहे हैं और n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। m इज़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए and n is the number of columns of matrix A and B is n cross K matrix, किसमें नंबर ऑफ जो रोज हैं वो n है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास K हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक का नाम क्या है A और सेकंड क्या है B मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स A के डायमेंशंस क्या है m क्रॉस n, कि m is the number of rows of matrix A and n is the number of columns of matrix A। इस तरह से n क्या है, number of rows of matrix B and k is the number of columns of matrix B। They can be multiplied together to produce an m cross k matrix। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे A और B को, जिनके डायमेंशंस m क्रॉस n और n क्रॉस k हैं, तो फाइनली जो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा तो उसकी हमारे पास डायमेंशंस क्या होंगी, m क्रॉस k। To do this in MATLAB we simply write A static B। अच्छा, अगर आप अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं बिटवीन द टू मैट्रिक्स तो हमने क्या यूज़ किया था, A डॉट स्टैटिक B। लेकिन अगर आप जस्ट बाय रूल जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो देन यू हैव टू यूज़ द A स्टैटिक B। कीप इन द माइंड दैट इफ द डायमेंशंस ऑफ द टू मैट्रिक्स आर नॉट करेक्ट द ऑपरेशन विल जनरेट एन एरर। लेट्स कंसिडर टू मैट्रिक्स। अच्छा, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं m क्रॉस n और n क्रॉस k का एक सेकंड मैट्रिक्स है। एक फर्स्ट मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो क्या है, m क्रॉस n। अच्छा, ये फर्स्ट एलिमेंट नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करता है
और ये जो सेकंड है ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को इंडिकेट करता है। इट्स मीन दैट फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने हैं, m, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, सॉरी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे पास m है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने n है फर्स्ट मैट्रिक्स में। इस तरह सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जो रोज हैं वो n है और नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारे पास k हैं। अच्छा, जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास जो एक रिजल्ट या जो मैट्रिक्स आएगा उसकी डायमेंशन क्या होंगी, m क्रॉस k, m नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इनको जो है जिन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, कि हम उन्हें बाय रूल मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अरे मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कि हम उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन अगर उनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होंगे, तो देन हम जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं विद डिफरेंट डायमेंशन, तो हम देखना चाह रहे हैं कि हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक रूल क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए किसके, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो जैसे हमारे पास ये दरमियान में n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। देन वी कैन परफॉर्म द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अदरवाइज अगर ये हमारे पास ये दरमियान में अगर दोनों ये सेम नहीं है, जो रेड कलर से हमें नजर आ रहे हैं इनकी वैल्यू या सेम नहीं है, तो हम दो मैट्रिक्स को बाय रूल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा अरे मल्टीप्लिकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि अरे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जितने होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज हम अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते थे। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स का सेम होना ज़रूरी है। अगर उनकी डायमेंशन सेम नहीं भी हैं तो इट्स ओके, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं अगर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स अगर हमारे पास सेम है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A2 1 फर्स्ट रो 1 2 द सेकेंड रो, ये एक मैट्रिक्स है। इस तरह से एक B मैट्रिक्स है 3 4 5 6 2 रोज 2 कॉलम्स है। तो अगर हम उन्हें A डॉट स्टेरिक B से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास एलिमेंट बाय एलिमेंट आंसर ही आएगा। लेकिन अगर हम दरमियान में से ये डॉट को रिमूव कर देते हैं, A स्टेरिक B लिखता हूँ, तो अब ये जो मैट्रिक्स दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ और होगा। तो अब A स्टेरिक B से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय रूल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 2, हमारे पास में कितने रोज हैं, 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। B मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है हमारे पास। तो हम देखना चाहते हैं कि हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी डायमेंशन क्या है, 3 क्रॉस 2। तो अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। अब इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं B मैट्रिक्स के, 2। तो क्योंकि बाय रूल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स वो किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। तो इट्स मीन दैट हम इन दोनों को बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इनका प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो जब हम इन्हें A स्टेरिक B का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप यही ऑपरेशन जो है A डॉट स्टेरिक B अरे मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो हम इनका अरे मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट है वो परफॉर्म नहीं करवा सकते। कि अगर आप A डॉट स्टेरिक B लिखेंगे तो ये हमारे पास एरर अपीयर होगा कि मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री, क्योंकि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, 3 क्रॉस 2 और इसकी डायमेंशंस क्या हैं, 2 क्रॉस 3। तो दैट्स वाई हम इन्हें बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन जो है हम इनका प्रोडक्ट तो नहीं देख सकते,
लेकिन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम इनका प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली बाय यूजिंग द मैटलैब देखते हैं कि मैटलैब में हम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं कि वी हैव द टू मैट्रिक्स ए एंड बी विद द सेम डायमेंशन। तो जितने फर्स्ट मैट्रिक्स के डायमेंशंस हैं, जितने नंबर ऑफ रो फर्स्ट मैट्रिक्स में है उतने ही नंबर ऑफ रोज हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में है, जितने नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में है उतने ही हमारे पास हैं सेकंड मैट्रिक्स में है। तो अब हम इन दोनों को जो है अरे मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय रूल से देखते हैं क्या इन दोनों के जो रिज़ल्ट हैं हमारे पास डिफरेंट आते हैं। तो मैं इसके लिए एक C1 वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं a डॉट स्टैटिक यूज़ करता हूँ विच इज़ द अरे मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ और आएगा। देख सकते हैं दिस वन इज़ कॉल्ड द अरे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप 7 मिनट में लिख भी सकते हैं कि दिस वन इज़ द अरे मल्टीप्लिकेशन। तो C1 में जो हमारे पास रिजल्ट स्टोर हो रहा है तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन। तो C1 में जब हम रिजल्ट देखते हैं तो ये 1 एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होके हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। इस तरह से अगर हम मैट C2 एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और मैं जस्ट a स्टैटिक b लिख देता हूँ, अब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे बाय रूल, जिसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नाम देंगे। तो इसके साथ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि दिस वन इज़ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय रूल, जो नॉर्मली हम टूल यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाय अरे एलिमेंट हमारे पास प्रोडक्ट कुछ और आ रहा है और बाय मैट्रिक्स एलिमेंट हमारे पास जो है प्रोडक्ट कुछ और आ रहा है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिक्स आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। तो आइए अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा रहे हैं दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स के दरमियान, तो उनमें एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से मल्टीप्लाई होके हमें फाइनल रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आइए अब हम इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल से इसके मतलब डिस्कस कर चुका हूँ। द रिजल्ट मैट्रिक्स है द नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं जिन्हें हम बाय रूल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, देन फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए ई प्लस बी जी, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा फर्स्ट इसका जो एलिमेंट होगा। इस तरह से ए एफ से मल्टीप्लाई होगा, ए एफ प्लस बी एच। इस तरह से सी डी जो है हमारे पास फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और ये सेकंड रो जो है फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो सी हमारे पास सी ई ये रिजल्ट आएगा प्लस डी जी। इसी तरह से ये सी एफ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देन प्लस डी एच हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास, वो हमारे पास क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। अगर ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स वो एग्जैक्टली सेम है किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तो देन हम उनको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय रूल का नाम दे रहे हैं। तो आइए हम इसकी मज़ीद जो है वो प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं बाय यूजिंग द मैटलैब। अच्छा, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय रूल में ये डिसाइड किया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स वो क्या होने चाहिए, हमारे पास सेम होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ जिसमें हमारे पास 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है,
एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है जिसकी डायमेंशन जो हैं वो हमारे पास 3x2 है, 3 रोज हैं उसमें और 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशंस क्या है 1 2 एंड 4 5 एंड 0 1, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तब हम अगर इनको जो है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज उतनी ही होनी चाहिए जितने नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे फर्स्ट मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 हैं, तब इसकी रोज हमारे पास कितनी होनी चाहिए 2 ही होनी चाहिए बी मैट्रिक्स की। तो अब अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ 1 2 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब देखें फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास 1 2 4 5 0 1 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। फिर सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो अब हम इनको क्या अरे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो अरे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अरे मल्टीप्लिकेशन में जितने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज होने चाहिए उतने ही सेकंड के, जितने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए उतने ही सेकंड के होने चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कुछ और है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कुछ और है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ और है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द बी। तो दैट्स वाई अरे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। हम इसको देख सकते हैं कि हम अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ए डॉट स्टैटिक बी इक्वल टू अगर आप C1 लिख देंगे तो हमारे पास इसको मैं फोर्स करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरर आ रहा है मैट्रिक्स मस्ट डायमेंशन मस्ट बी एग्री। लेकिन अगर मैं दरमियान में से डॉट को रिमूव करता हूँ, अब जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है हमारे पास बाय रूल। तो अगर बाय रूल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होकर हमें एक आंसर इसका मिल चुका है। तो इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स वो सेम होने चाहिए नंबर ऑफ रोज़ के, डायमेंशन सेम नहीं है, नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं भी हैं दोनों मैट्रिक्स के, तो भी हम इन्हें मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए रूल क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किसके सेम किसके इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। तो अगर ऐसा हमारे पास कोई दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स मौजूद हैं तो हम उन्हें मल्टीप्लाई बाय रूल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ से हमें ये बात क्लियर हुई कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स मौजूद हैं तो हम उनका प्रोडक्ट जो है दोनों तरह से देख सकते हैं, बाय अरे मल्टीप्लिकेशन एंड आल्सो बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय रूल। लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हैं कि अगर आप अरे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो जो हैं ऑल मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय रूल परफॉर्म कराना चाहते हैं तो जस्ट नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। देन यू कैन परफॉर्म द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय रूल। तो अगर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स के सेम डायमेंशन हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन जो हमारे 2x2 हैं और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसकी डायमेंशन भी हमारे पास 2x2 हैं, तो हम दोनों के लिए अरे मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं, आल्सो हम जो है स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो हम उनको अगर अरे मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर उनके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम नहीं है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो अरे मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप वेक्टर्स के केसेस के मतलब बात करते हैं तो उनको सेम टाइप का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रो वेक्टर है और एक कॉलम वेक्टर है, तो आप रो को रो से ही मल्टीप्लाई करवा सकते हैं फॉर अरे मल्टीप्लिकेशन। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने कि अगर आप अरे मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं
फॉर वेक्टर्स, तो उसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट उनकी डायमेंशन जो है वो सेम होने चाहिए। लेकिन अगर आप बाय रूल जो है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास रूल वही है कि फर्स्ट वेक्टर के जितनी नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स होंगे उतने ही सेकंड वेक्टर के नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो देन यू कैन मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स बाय रूल। तो आइए अब हम हम कुछ एग्जांपल रिपीट। आइए अब हम वेक्टर्स के मतलब कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्स वेक्टर है, एक्स इज अ वेक्टर, और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है हमारे पास 5। ये एक एक्स वेक्टर है। y इज इक्वल टू हमारे पास इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारे पास 5 है। अब क्या हम इनका प्रोडक्ट जो है बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं? तो आंसर इज यस। क्यों? आंसर रिपीट। तो आंसर इज यस बिकॉज इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप इनका अरे मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट जो है वो आप परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसको मैंने जी में स्टोर कर दिया, तो हमारे पास आंसर है इस वन। लेकिन अगर आप इन्हें बाय रूल मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो हमें यहाँ से डॉट को रिमूव करना होगा। तो आप देख सकते हैं हम इनको बाय यूजिंग द जो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय रूल जो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर। अगर हम इन्हें बाय रूल आपस में मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बेसिक प्राइमरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट जो हमारे पास वेक्टर के जितने होंगे नंबर ऑफ कॉलम उतने ही नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के। तो अगर इसमें आप देखें तो इसमें हमारे पास क्या 5 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अगर 5 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो इसमें सेकंड में क्या होना चाहिए 5 नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 5 रोज क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, सेकंड हमारे पास रो, थर्ड रो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये बता चुका हूँ कि आप जितने नंबर ऑफ रोज क्रिएट करना चाहते हैं तो उतनी दफ़ा आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स एक्स है और एक मैट्रिक्स हमारे पास या एक वेक्टर जो है वो वाई है। क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ वेक्टर्स बेसिकली मैट्रिक्स ही हैं। तो अगर उसमें सिंगल रो है तो उसे हम रो वेक्टर कह देते हैं, अगर सिंगल कॉलम है तो हम उसे कॉलम वेक्टर कह देते हैं। लेकिन बेसिकली वेक्टर जो हैं वो मैट्रिक्स ही हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक्स वेक्टर है जिसमें कितने कॉलम्स हैं 5, और एक वाई वेक्टर है जिसमें कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास एक कॉलम है और 5 रोज हैं। तो अब हम इन्हें बाय रूल आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू हम इसमें स्टोर कर देते हैं एक न्यू वेरिएबल में जी में। तो हमारे पास आंसर है दिस वन। तो बाय रूल जो है अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब हम इनका अरे मल्टीप्लिकेशन जो है इनका जो प्रोडक्ट है बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन वो हम परफॉर्म नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके लिए रूल क्या है कि उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे अब डायमेंशन सेम नहीं रह रही। इसकी डायमेंशन क्या है 1 क्रॉस हमारे पास 5 है और इसकी डायमेंशन क्या है 5 क्रॉस हमारे पास 1 है। तो आप देख सकते हैं कि अब इनका जो प्रोडक्ट है बाय यूजिंग अरे मल्टीप्लिकेशन हम वो परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर होगी कि हम किस तरह से दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स या वेक्टर्स को आपस में बाय यूजिंग द अरे मल्टीप्लिकेशन या बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपस में उनका प्रोडक्ट हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, आप उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखना चाह रहे हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जैसे हमने वेक्टर्स में हमने लेंथ की कमांड यूज़ की थी, लेंथ की कमांड से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस वेक्टर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तब हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है तो हम ये देखना चाह रहे हैं इसमें कितने नंबर ऑफ रोज कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसके लिए हम एक न्यू कमांड यूज़ कर रहे हैं साइज़। तो आप क्या लिखेंगे साइज़ ऑफ ए। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो आपने उसका नेम लिख दिया, साइज़ ऑफ ए लिखा, तो हमें ये साइज़ ऑफ मैट्रिक्स ए के मतलब बता देगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स ए है
और हमें ये क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें 1 और ये 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आंसर हमारे पास इस कमांड साइज़ ऑफ ए की कमांड से जो हमें आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 2 3। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ़ रोज़, और जो सेकंड एलिमेंट है ये क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे चेंजिंग कर देता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो मैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर देता हूँ। देखिए इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, तो हमारे पास अब आंसर क्या आएगा 2 2। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है ये नंबर ऑफ़ रोज़ के मतलब हमें बताता है, और ये सेकंड एलिमेंट जो है हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स के मतलब बताता है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमें रिज़ल्ट मिला है साइज़ की कमांड से, हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें। अब देखिए हमें यहाँ पे 2 आउटपुट्स मिल रही हैं। एक हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है अबाउट द नंबर ऑफ़ रोज़, और दूसरी में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है अबाउट द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो अब हमारे पास बाय यूजिंग द साइज कमांड, लेंथ की कमांड जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें जस्ट एक सिंगल आउटपुट मिलती थी। यहाँ पे हमें कितनी आउटपुट्स मिल रही हैं 2 आउटपुट्स मिल रही हैं। तो अब 2 आउटपुट्स को हम किस तरह से 2 डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जब कमांड यूज़ करूँगा साइज ऑफ ए लिखा तो आप इक्वल का साइन यूज़ करें और स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करें। तो इसमें आप R1 लिख लें, ठीक है, और कॉमा R2 C1 लिख लें यहाँ पे। अब क्या होगा कि साइज़ ऑफ ए से हमें 2 आउटपुट्स मिलेंगी, 2 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अब पहली इन्फॉर्मेशन किसकी थी हमारे पास नंबर ऑफ़ रो, दूसरी क्या थी नंबर ऑफ़ कॉलम। अब जो फर्स्ट आउटपुट आएगी वो किस में स्टोर हो जाएगी R1 में। अच्छा, यहाँ पे मैंने R1 C1 यूज़ कर लिया है। R1 क्या है, इसका मतलब मैं यहाँ पे मीनिंग ये ले रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो आप इसकी जगह कुछ और भी यूज़ करते, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रो लिख लेता हूँ, आप यहाँ पे कॉलम लिख लें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। कॉलम 1 मैंने लिखा, रो 1। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं साइज़ की कमांड से हमें 2 अलग अलग से वेरिएबल मिल रहे हैं। फर्स्ट रो 1 में क्या स्टोर हो चुका है रोज़, टोटल नंबर ऑफ़ रोज, और कॉलम में क्या स्टोर हो चुका है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कॉलम 1 में। तो इस तरह से हमें जो साइज़ की कमांड यूज़ करते हुए जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स मिल रही थी, हम इन्हें अलग अलग वेरिएबल्स में भी स्टोर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है हम उन्हें अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करें, क्योंकि जब हम इन्हें स्टोर कर लेंगे तो हम इनको नेक्स्ट जो है कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात भी क्लियर होगी कि हम साइज़ की कमांड क्यों यूज़ करते हैं। तो साइज़ की कमांड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के मतलब, हम उन्हें अलग अलग वेरिएबल्स में किस तरह स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर है कि रो 1 और रो 2। अच्छा, एक और हम इसके लिए एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है X, और X मैट्रिक्स में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 34 4 5 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स X है। इस तरह से Y हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी डायमेंशन हमारे पास कुछ डिफरेंट है 1 2 एंड 4 5 एंड 7 8, डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि दोनों के हम जो है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम देखें। तो यहाँ पे हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, साइज़ ऑफ X लिखा आपने और इसको आप स्टोर कर दें किस में 2 डिफरेंट वेरिएबल्स में। एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देते हैं R1 C1। R1 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ़ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और C1 क्या इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। इस तरह से आप अगेन साइज़ ऑफ Y लिखेंगे तो हमें साइज़ ऑफ Y के मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसमें कितने रोज़ कितने कॉलम्स हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे R2 लिख रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे C2 लिख रहा हूँ। यहाँ पे C2 इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, R2 क्या इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, R1 क्या है नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और C1 क्या है नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ जो है हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल X लिखा गया तो हमारे पास स्मॉल आना चाहिए। X इज इक्वल टू हमारे पास क्या है
अच्छा, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स लिख दिया था। तो याद रखिए, जो अगर आपने स्मॉल एक्स लिखा है तो यहाँ पे स्मॉल, जो नेम यहाँ पे लिखना है अपने वेक्टर का वही आपने यूज़ करना है। तो अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास देख सकते हैं कि R1 जो है हमारे पास R1 वो 2 है, C1 3, R1 क्या नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 3, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज 2। तो इस तरह से आप डिफरेंट मैट्रिक्स की डायमेंशन जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द साइज कमांड, और उनको आप डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।